Assalamualaikum students, welcome to our Zoom session. This is your computer class and I am your teacher Ms. Bisma. Students, please make sure that you have your computer books and copy with you. Today is your lecture number 1. In today's lecture, first I will explain you how to maintain your copy. Then we will start our explanation of chapter number 1, which is binary computing. In this chapter, we will discuss forms of data, binary state and number system. Then I will give you homework, copy making. For copy making, you have to write पर्टिकुलर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी. अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर आपने पर्टिकुलर बनाना है जिसमें आप अपना नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, CGR नंबर, कैंपस ग्रुप मेंशन करेंगे. सेकंड पेज पर आपने फर्स्ट टर्म की हेडिंग मेंशन करनी है, ठीक है. थर्ड पेज पर आपने सिलेबस आउटलाइन की हेडिंग मेंशन करनी है और पेज स्किप कर देना है बिकॉज आपके पास अभी सिलेबस आउटलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है. और उसके बाद फोर्थ पेज पर आपने अपने चैप्टर का टाइटल बनाना है जो कि है चैप्टर नंबर 1 बाइनरी कंप्यूटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ बाइनरी कंप्यूटिंग. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर किस तरीके से वर्किंग करता है. कंप्यूटर वर्क्स इन 4 बेसिक स्टेप्स, ठीक है. उन बेसिक स्टेप्स को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल. कंप्यूटर में डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है. सबसे पहले हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट. उसके बाद कंप्यूटर उस डेटा पर करता है वर्किंग, उस इनपुट पर वर्किंग करता है, प्रोसेसिंग करता है. देन वो हमें आउटपुट शो करवाता है. वर्किंग करने के बाद फिर हम उस डेटा को स्टोर कर देते हैं, ठीक है. तो हम जो कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं वर्किंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वो किस टाइप के डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है. सबसे पहले हम उस डेटा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. फॉर्म्स ऑफ डेटा. डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. कौन कौन सी टाइप्स के डेटा हमारे पास होते हैं. न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. न्यूमेरिक डेटा क्या होता है. न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड द डेसिमल पॉइंट्स. न्यूमेरिक डेटा हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें हमारे पास डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं और डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, ठीक है. नंबर 2 पे हमारे पास है अल्फ़ाबेटिक डेटा. अल्फ़ाबेटिक डेटा हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z. जिसमें ऐसे डेटा में जिसमें हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक डेटा, ठीक है. थर्ड हमारे पास है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं. लाइक अगर हम अपनी ईमेल को देखें, जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसमें हमारे पास नंबर्स भी होते, उस ईमेल आईडी में हमने नंबर्स भी यूज़ किए हुए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ किए होते हैं. तो इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. ये तो हमारे पास 3 टाइप्स हो गई डेटा की. मगर जिस फॉर्म में कंप्यूटर को डेटा पहुंचता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज तो चेंज है, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और कंप्यूटर एक मशीन है. तो कंप्यूटर जो एक मशीन है, कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज है और हमारी लैंग्वेज चेंज है. तो हम जो डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं वो तो हम अपनी लैंग्वेज में फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट कंप्यूटर उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है ये हम आगे चल के देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज टोटली चेंज होती है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करता है वो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। बाइनरी लैंग्वेज में जो ये बाइनरी वर्ड है, इसमें बाय मीन्स होता है टू। तो टू ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो डिजिट्स को, 0 एंड 1। यानी इस बात का मतलब ये है कि बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास टोटली सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। इन्हीं की कंपैरिजन से, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम लार्जर नंबर बनाते हैं, लार्जर डिजिट्स बनाते हैं। ठीक है, बट इस दो डिजिट्स के अलावा कोई और नंबर्स यूज़ नहीं होते बाइनरी लैंग्वेज में। यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो इन दो डिजिट्स की कंपैरिजन से ही, इन दो डिजिट्स की कॉम्बिनेशन से जो डिजिट्स बनते हैं उन्हीं को अंडरस्टैंड करती है, अदरवाइज़ वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी स्टेट में कंप्यूटर के लिए सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, दो सिचुएशंस होती हैं। क्या सिचुएशंस होती हैं वो? या तो स्टेट ऑन होगी, या तो कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, हमारी बात को ईजिली अंडरस्टैंड कर रहा है, तो स्टेट ऑन होगी, ऑन इज़ इक्वल टू 1। और अगर वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा, हमारी बात को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो स्टेट ऑफ होगी, ऑफ इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑन इज़ इक्वल टू 1 एंड ऑफ इज़ इक्वल टू 0, और इन्हीं दो डिजिट्स की कॉम्बिनेशन से हम लार्जर डिजिट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कीबोर्ड से जैसे मैंने कोई सी भी की प्रेस की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्रेस किया, तो ए अगर मुझे स्क्रीन पर शो हो रहा है, इट मीन्स क्या है? स्टेट ऑन है, ऑन इज़ इक्वल टू 1। और अगर वो शो मुझे नहीं हो रहा है, इट मीन्स स्टेट ऑफ है, ऑफ इज़ इक्वल टू 0। अभी ऑन और ऑफ होने का क्या मतलब है? कि करंट फ्लो हो रहा है, कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, कीबोर्ड प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी लैंग्वेज में डेटा एंटर करवा रहे हैं ना। फिर वो प्रोसेसर का काम है कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है हमारी बात कि हमने कौन सा वर्ड अपने हमें लिखवाना है कंप्यूटर से, फिर उसके बाद वो हमारी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन पर शो करवा देता है। तो ये जो प्रोसीजर अंदर का हो रहा है, इसे हम कहते हैं कि स्टेट ऑन है, अगर वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है, ऑन इज़ इक्वल टू 1। और अगर उसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हमारी बात नहीं पहुँच रही, तो स्टेट ऑफ है, ऑफ इज़ इक्वल टू 0। तो इन्हीं दो डिजिट्स पर डिपेंड करती है बाइनरी लैंग्वेज। ओके,
अब ज़रा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस बाइनरी स्टेट से रिलेटेड कि कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज ओनली टू डिस्क्रीट स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के सिर्फ दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, अगर तो स्टेट ऑन है या तो वर्किंग हो रही है, या तो स्टेट ऑफ है या तो वर्किंग नहीं हो रही है। इसके अलावा कोई थर्ड सिचुएशन या तो कोई थर्ड स्टेट नहीं हो सकता। और इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है 2 डिजिट से, 0 and 1, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर का जो सर्किट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, अगर वो 1 से अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है और वो डिवाइसेस प्रेजेंट हैं, तो कौन सा सर्किट होगा, 1 होगा। और अगर एब्सेंस है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस पास नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, तो स्टेट क्या होगी, ऑफ होगी, यानी 0 होगी। ठीक है, इन 0 and 1 को हम कहते हैं बिट। बाइनरी सिस्टम में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के, उसमें हम इन 0 and 1 को कहते हैं बिट। ठीक है, 0 को भी बिट कहेंगे, 1 को भी बिट कहेंगे, दोनों को मिला के बिट नहीं कहते, 0 को अलग बिट कहते हैं, 1 को अलग बिट कहते हैं। ठीक है, द बाइनरी सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 2 विद द 2 डिजिट 0 and 1। बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। इस तरीके से बाइनरी सिस्टम में जो 2 डिजिट्स होते हैं 0 and 1, इसलिए इसकी बेस होती है 2। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 रिप्रेजेंट लार्जर नंबर्स। इन 2 नंबर्स की कॉम्बिनेशन से हम एक लार्जर नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, अब हम इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर नंबर सिस्टम? जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई कि कंप्यूटर की लैंग्वेज
बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1 और उस बाइनरी सिस्टम की बेस होती है 2। इसी तरीके से जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं सिस्टम वो यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं 0 to 9। उन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम लार्जर नंबर भी बनाते हैं ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है कंप्यूटर्स के लिए और डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी दूसरा नंबर सिस्टम्स होते हैं जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। इससे रिलेटेड भी हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अच्छा बात यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो सेम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह वर्किंग कर रहा होता है, बट कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है जो कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़ करता है, और हम जिस फॉर्म में उसको डेटा दे रहे होते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में, जो कि 0 to 9 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कीबोर्ड से 3 लिख रहे हैं, 3 की प्रेस कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 3 नहीं होगा, वो क्या होगा 1 1 होगा। 11 नहीं कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे 1 1 कहेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, अगर हम कीबोर्ड पर से 2 प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बाइनरी लैंग्वेज में 1 और 0 होगा। और अगर हम कीबोर्ड से 1 प्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होगा 0 एंड 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कीबोर्ड से 0 प्रेस कर रहे हैं तो वो बाइनरी सिस्टम में क्या होगा 0 एंड 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो हम फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं, ए लिखते हैं, तो ए कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम में फॉर एग्जांपल हो सकता है 0 0 1 0, इस तरीके से कुछ हो सकता है, जिसको कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, ये हम कन्वर्जन्स जब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरीके से जो हम कन्वर्जन्स करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमें किसी डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम मालूम करना है तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे कि हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं 0 to 9 हमारे पास नंबर्स होते हैं, टोटल 10 नंबर्स होते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है वो 10 होती है, क्योंकि इस सिस्टम में हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं 0 to 9। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम बाई मीन्स 2, और इस नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं हम, सिर्फ 0 एंड 1। ठीक है, और इसलिए क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो इनकी बेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं 0 to 7, यानी 8 नंबर्स होते हैं टोटल, इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू होती है हमारे पास 8। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास होते हैं 0 to 9 नंबर्स, और ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल 16 वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू होती है 16 हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इनसे रिलेटेड हम जो फर्दर डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट आपने कॉपी मेकिंग करनी है। कॉपी मेकिंग में आपको बता दिया है मैंने कि फर्स्ट पेज पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, सेकंड पे फर्स्ट टर्म की हेडिंग, थर्ड पे सिलेबस आउटलाइन की हेडिंग, और पेज वो आपने स्किप कर देना है क्योंकि आपका सभी सिलेबस आउटलाइन अवेलेबल नहीं है। फोर्थ पर आप अपना चैप्टर टाइटल बनाओगे बाइनरी कंप्यूटिंग का। उस बाद चैप्टर टाइटल बनाने के बाद आप सब टॉपिक्स लिखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन वर्किंग करनी है और इंडेक्स भी प्रॉपरली मेंटेन करना है। Okay students, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. Kindly subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the new updates. Thank you. Allah Hafiz.